नमस्ते, मैं जयवीर चंद्रमोला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुकना लैंड स्कैम पर। सुकना जमीन घोटाला मामला 2008 में उस समय सार्वजनिक हुआ था जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह सेना की पूर्वी कमान के कमांडर थे और कथित भूमि घोटाले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की थी। सेना की जांच में लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल कर अधिकारियों को प्रभावित कर सेना की 71 एकड़ जमीन बंगाल के एक रियल एस्टेट डेवलपर को ट्रांसफर की थी। जांच में यह बात सामने आई कि मई 2008 में सेना ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर कहा कि वह इस भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। अक्टूबर 2008 में लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ ने 33 कोर कमांडर के रूप में पदभार संभाला और जमीन खरीदने के सेना के फैसले को दोहराया। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश ने 33 कोर के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान चुमटा चाय बागान का दौरा किया और व्यवसायी दिलीप अग्रवाल को जो जमीन खरीदना चाहते थे उनको जनरल वीके रथ के पास भेजा। मार्च 2010 में लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ ने दिलीप अग्रवाल को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ भूमि प्रदान की। सेना की जांच में कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि वह दिलीप अग्रवाल के व्यवसाय को बढ़ावा देने में एक सूत्रधार बने थे। हेडक्वार्टर में तैनात होने के कारण लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश का सिलगुड़ी पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कहा कि उन्होंने बिल्डिंग प्रोजेक्ट में अनुचित रुचि ली। लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ ने स्वीकार किया था कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश के कहने पर फैसला लिया था। ऐसा आरोप है कि हेडक्वार्टर में पदोन्नति के प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश ने लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को अच्छी पोस्टिंग का वादा किया था। इस मामले में लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल रमेश अलगली थे जिन्होंने लैंड ट्रांसफर और एनओसी दिए जाने पर आपत्ति जताई। सुकना जमीन घोटाले में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को कोर्ट मार्शल के कार्रवाई में दोषी पाया गया था। जनरल रथ को इस घोटाले में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी देने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर करने और मामले की जानकारी हाईकमान को न देने का दोषी पाया गया था। सेना की आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था। हालांकि बाद में मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने सुकना भूमि घोटाले में 33वें कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ के कोर्ट मार्शल को 2014 में रद्द कर लिया था और इस मामले में हुई सम्मान की हानि के लिए सेना पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पर कड़ी टिप्पणियां की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ जनरल वीके सिंह की साजिश का शिकार हुए। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ पर सुकना जमीन घोटाले के आरोप गलत हैं और लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ के खिलाफ कोर्ट मार्शल के जो आदेश दिए गए थे वह जनरल वीके सिंह के प्रभाव में दिए गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश के खिलाफ कोर्ट मार्शल के आदेश उस समय के प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने साल 2011 में रक्षा मंत्रालय के दबाव में दिया था। सेना की एक अदालत ने 2008 के सुकना भूमि घोटाले मामले में पूर्व सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को 3 मामलों में दोषी पाया। अदालत के फैसले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। सेना ने उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई पूरी की। जनरल अवधेश प्रकाश को सेना अधिनियम की धारा 45 एक अधिकारी के रूप में अपने पद के लिए अशोभनीय चरण और धारा 52 धोखा देने की मंशा के तहत अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया गया। हालांकि अवधेश प्रकाश 31 जनवरी 2010 को रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई उनके नौकरी के रहते ही शुरू हो गई थी। लिहाजा रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली तमाम सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी गई थी। इस पूरे मामले की खास बात यह है कि पहली बार इतने बड़े अफसर का कोर्ट मार्शल किया गया था। इस स्कैम पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और साथ ही कोई सुझाव है तो वह भी अवश्य दें। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल जयवीर अमोलो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।